नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम प्रश्न बैंक 2022 कक्षा 10वीं गणित अध्याय 5 समांतर श्रेणियों के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। वार्षिक परीक्षा 2022 में इस चैप्टर से टोटल 7 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 1 अंक वाले प्रश्नों की संख्या 2 होगी, 2 अंक वाले प्रश्नों की संख्या 1 और 3 अंक वाले प्रश्नों की संख्या भी 1 होगी। मतलब 2 अंक वाला एक क्वेश्चन आएगा, 3 अंक वाला एक क्वेश्चन आएगा और 1-1 अंक वाले 2 प्रश्न आएंगे। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर को सॉल्व करने से पहले हम कुछ बेसिक जानकारी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर एपी दी हुई है एक 3, 5, 7, 9, 11 डैश 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 29। एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समांतर श्रेणी। तो यहाँ पर जो यह एपी दी हुई है, तो इस एपी को हम कैसे पहचानेंगे कि एपी है, उसकी परिभाषा क्या होगी या उस एपी किसे कहते हैं। तो समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद अपने से ठीक पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, प्रत्येक पद अपने से ठीक पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है, तो इसलिए हम इसको एपी कहेंगे, अर्थात समांतर श्रेणी कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर जो यह संख्या 5 है, यह संख्या कैसे प्राप्त होगी, जब अपने से ठीक पहले वाला पद है, इस 5 से ठीक पहले वाला पद 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 7 कैसे प्राप्त होगा, जब इसके पहले वाले पद में 2 जोड़ेंगे तभी 7 प्राप्त होगा। 9 भी इसी तरह से, जब 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 प्राप्त हो जाएगा। मतलब पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्रत्येक पद प्राप्त होता है। इस तरह की संख्याओं की सूची को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। और जितने भी यह दिए हुए हैं संख्याएं समांतर श्रेणी में, इन प्रत्येक संख्याओं को पद कहते हैं। यहाँ पर 3 प्रथम पद है, 5 दूसरा पद है और 7 तीसरा पद है। इसी प्रकार से 29 लास्ट वाला पद है, अर्थात अंतिम पद है। अब एपी में हम प्रथम पद को ए से दर्शाते हैं, इसको A1 भी कह सकते हैं, और दूसरा पद है उसको A2 से दर्शाते हैं। इसी प्रकार तीसरा पद है उसको A3 से दर्शाते हैं। और यदि nवां पद है, अर्थात तो कोई भी पद है, जैसे कि 5वां पद, 7वां पद, 8वां पद, 9वां पद, तो ऐसे ही nवां पद AN से दर्शाया जाएगा। तो AN का मतलब है कोई पद, जैसे कि 5वां, 7वां, 8वां कोई सा भी पद। और यदि समांतर श्रेणी किसी संख्या पर समाप्त होती है, जैसे कि यह समांतर श्रेणी 29 पर समाप्त हो रही थी, तो हम इस 29 को AN कह सकते हैं। मतलब 29 को लास्ट वाला पद अर्थात L भी कहते हैं, और L को AN से भी दर्शा देते हैं। यानी कि L और AN और TN यह एक ही चीज होते हैं। L को भी अंतिम पद कहते हैं, AN को भी अंतिम पद और TN को भी अंतिम पद कहते हैं। और समांतर श्रेणी में AN या फिर TN पद को भी कहते हैं। जैसे कि 5वां पद, 7वां पद किस नंबर का पद है, उसको हम AN या फिर TN से कहते हैं। जैसे 7वां पद है तो उसे हम A7 कहेंगे या फिर T7 कहेंगे। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि यदि कोई समांतर श्रेणी किसी संख्या पर समाप्त होती है तो उस वाले पद को L यानी लास्ट वाला टर्म या फिर AN या फिर TN भी कह देते हैं। अब समांतर श्रेणी में AN का फॉर्मूला होता है AN, मतलब किसी भी नंबर का जो पद होता है उसका फॉर्मूला होता है A + n - 1D। यहाँ पर A क्या है, प्रथम पद है। यहाँ पर n-1 लिखा है, तो n-1 का मतलब वह है, जैसे कि हम 5वां पद लिख रहे हैं तो n का मान कितना हो जाएगा 5। यदि 7वां पद लिख रहे हैं तो n का मान कितना हो जाएगा 7। तो n की जगह पर हम उसी पद को लिख देंगे जौन सा पद है, जैसे कि 5वां, 7वां। मान लीजिए हमें 7वें पद को दर्शाना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे A7 बराबर A + n की जगह हम कितना लिखेंगे 7 लिखेंगे, तो 7 - 1 और यहाँ पर D लिख देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा A + 6D। तो A + 6D आ गया A7 का मान। A7 क्या है, 7वां पद है। तो 7वां पद है तो यहाँ पर आया A + 6D। इसी प्रकार से हम समझ सकते हैं कि यदि 8वां पद होगा A8, तो यहाँ पर आ जाएगा A + 7D। और यदि 10वां पद होगा तो A 10 से दर्शाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे A + 9D।
मतलब जौन सा पद लिखना है उसमें से हमें एक डी कम करके यहाँ पर लिखना है और ए एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर डी को भी समझ लेते हैं। इस ए एन वाले फॉर्मूले में डी क्या है? डी यहाँ पर पदों के बीच का अंतर होता है, इसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में सार्वांतर कहते हैं। तो सार्वांतर क्या होता है? प्रत्येक दो पदों के बीच का जो समान अंतर होता है उसी को सार्वांतर अर्थात डी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर सार्वांतर यदि इस श्रेणी का निकालें तो यहाँ पर हम अगले वाले पद में पिछले वाला पद घटा देंगे। तो यदि हम इसका सार्वांतर निकालें तो यहाँ पर पाँच में से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। इसी तरह से हम इस वाले पद में जब इसको माइनस करेंगे तो 7 में से 5 माइनस करेंगे तभी 2 आएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो समांतर श्रेणी होती है तो उसमें सभी पदों के बीच का अंतर समान होता है, तो इससे भी हम समांतर श्रेणी को पहचान सकते हैं। और यदि सभी पदों के बीच में अंतर समान नहीं है तो वह समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो हमें d जब ज्ञात करना हो तो हम a2 में से a1 को माइनस कर लें, या फिर a3 में से a2 को माइनस कर लें, या फिर a4 में से a3 को माइनस कर लें। लेकिन जब प्रश्न में कहा गया हो कि यह समांतर श्रेणी दी हुई है तब। यदि समांतर श्रेणी नहीं दी हुई है तो पहले आप चेक कर सकते हैं इनमें घटाकर, यदि समान अंतर आ रहा है तो वह समांतर श्रेणी ही होगी। तो इस तरह से हम डी को निकाल सकते हैं। a2 क्या है? दूसरा पद है, और a1 क्या है? पहला पद है। यहाँ पर a3 यहाँ तीसरा पद है और a2 दूसरा पद है। मतलब आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को माइनस करना है, इस वाले पद में से इस वाले पद को माइनस कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसी के साथ प्रश्न क्रमांक 1 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 के पार्ट 1 में AP दी हुई है। AP 3/2, 1/2, 1/2, -1/2, कामा -3/2, इस तरह से एक AP दी हुई है। इसमें हमें कहा गया है इस AP के लिए प्रथम पद एवं सार्वांतर क्रमशः हैं। तो हमें प्रथम पद और सार्वांतर बताना है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रथम पद, इसका जो पहले वाला पद है 3/2 है और इनके बीच का जो अंतर है समान, तो उसी को सार्वांतर कहते हैं। -1 है। इसको देखते हैं कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ था 3/2, यह प्रथम पद है, इसके आगे वाला पद दिया हुआ है 1/2। तो हम क्या करेंगे, इस आगे वाले पद में से इस वाले पद को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हम जब इसको लिखेंगे तो 1/2 माइनस 3/2 कर देंगे। तो यहाँ पर 2 LCM आ जाएगा और यहाँ पर 1 माइनस 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा -2 और /2, तो 2 एकम 2 बराबर -1। तो इस तरह से यहाँ पर -1 इसका सार्वांतर आ जाएगा। तो इसका पहला ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। अब इसका जो दूसरा पार्ट है, इस पार्ट में कहा गया है AP 10, 7, 4, डैश का 30वां पद है या एक AP है। तो यहाँ पर 30वां पद बताना है। तो 30वां पद के लिए हम A30 लिखेंगे। A30 बराबर क्या होगा? A प्लस 30वां पद है तो 29 लिखेंगे, एक कम करके, तो 29D। यहाँ पर हम लिखेंगे A की जगह पर प्रथम पद दिया हुआ है 10 प्लस 29 और D की जगह पर सार्वांतर लिखेंगे। तो सार्वांतर क्या हो जाएगा? आगे वाले पद में से पिछला पद माइनस कर देंगे तो सार्वांतर निकल आएगा। तो 7 में से 10 को जब माइनस करेंगे तो -3 आएगा। तो यहाँ पर -3 से इसका गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर आ जाएगा 10 प्लस, यहाँ पर जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 87। तो यहाँ पर हो जाएगा 87, लेकिन माइनस का 87 आएगा तो यह वाला चिन्ह माइनस में बदल जाएगा। अब यहाँ पर 10 प्लस का है और 87 माइनस का है तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर में 77, माइनस का लेकिन आएगा क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा -77। अब इसी प्रकार से आप प्रश्न 1 का तीसरा पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें भी हमें एक AP दी हुई है, इसका 11वां पद बताना है। तो 11वां पद के लिए हम A प्लस 10D लिखकर 11वां पद ज्ञात कर सकते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन B नंबर है 22। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं प्रश्न 2 की तरह। अब हम चौथे पर चलते हैं। तो इसका जो चौथा पार्ट है इसमें कहा गया है 3, 6, 9, डैश का कौन सा पद 27 है। तो इसमें हमें बताना है जो यह AP दी हुई है इसका कौन सा पद 27 होगा, मतलब कितने नंबर वाला पद 27 होगा। तो इस प्रश्न में यह AP दी हुई है 3, 6, 9, डैश। इसमें बताना है कि 27 जो संख्या आएगी वह कितने नंबर पर आएगी, मतलब 27 कौन सा पद होगा। तो हमें 27 देखना है। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं
3 में जब 3 जोड़ते हैं तो 6 प्राप्त होता है। यहाँ पर 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 प्राप्त होगा, मतलब 3 3 का अंतर है। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि यहाँ पर 3 पद तो यह होगा 1 2 3। अब यहाँ पर 9 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12। अब यहाँ पर 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा, 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18, 18 में 3 जोड़ेंगे 21, 21 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 24, और 24 में 3 जोड़ेंगे तो 27। इस तरह से आप देख सकते हैं 27 कितने नंबर पर आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यह 9वें नंबर पर आ रहा है। आप इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर 3 3 का अंतर है तो यहाँ पर आप 3 का पहाड़ा भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर 3 9 27, मतलब 9वें नंबर पर 27 प्राप्त हो जाएगा। अब इसका जो अगला पार्ट है 5वां, इसमें भी एक एपी दी हुई है, इसका 11वां पद है, इसमें यह पूछा गया है। तो इसमें भी हमें इस एपी का 11वां पद बताना है। इसका करेक्ट आंसर 20 हो जाएगा। इसका जो 11वां पद है वह 20 होगा, मतलब 11वें नंबर पर जो संख्या होगी वह 20 होगी। इसके लिए आप प्रश्न 2 की तरह सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि अभी हमने पार्ट 2 में बताया है प्रश्न 1 की। अब हम प्रश्न क्रमांक 2 पर आ चुके हैं। इस प्रश्न में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यह कहा गया है। इसका जो पहला पार्ट है, इसमें एक समांतर श्रेणी दी हुई है 3/2, 1/2, -1/2, 3/2। इस तरह से यह एपी दी हुई है। इसमें सार्वंतर डी खाली स्थान है। तो यहाँ पर हमें इसमें सार्वंतर बताना है, सार्वंतर क्या होगा। तो जैसा कि इस प्रश्न में एक एपी दी हुई है 3/2, 1/2, -1/2, डैश डैश डैश। तो यहाँ पर हमें इसका सार्वंतर बताना है। सार्वंतर के लिए हम आगे वाले पद में पिछला पद माइनस कर देते हैं। आगे वाला पद है 1/2, इसमें माइनस कर देंगे 3/2। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 एलसीएम, और यहाँ पर 1 में से 3 माइनस हो जाएगा तो -2। अब यहाँ पर -2 और 2 कैंसिल होकर -1 आ जाएगा। तो यहाँ पर -1 इसका सार्वंतर हो जाएगा। यहाँ पर खाली स्थान में -1 भर देंगे। यहाँ पर जो इसका अगला खाली स्थान है, इसमें कहा गया है यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3 + 2n हो तब श्रेणी का प्रथम पद खाली स्थान होगा। तो यहाँ पर nवां पद 3 + 2n दिया हुआ है, हमको प्रथम पद बताना है, मतलब A1 बताना है प्रथम पद। तो n की जगह पर हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, क्योंकि प्रथम पद निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर जब 1 लिख देंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, और 2 में जब 3 जुड़ेगा तो यह कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पर 5 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर खाली स्थान में 5 भर देंगे, जो कि इस श्रेणी का प्रथम पद होगा। स्टूडेंट, अब हम प्रश्न 3 पर आ चुके हैं। इस प्रश्न में सत्य असत्य लिखिए, यह कहा गया है। तो इसका जो पहला पार्ट है, इसमें दिया गया है -2, -2, -2, -2, डैश 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 एक समांतर श्रेणी है। तो हमें यह बताना है कि यह एक समांतर श्रेणी है, तो सत्य है या फिर असत्य है। तो यहाँ पर हम इसको चेक करेंगे समांतर श्रेणी के लिए। इनके पदों का जो अंतर है वह समान होना चाहिए प्रत्येक पद का। तो यहाँ पर हम इस वाले पद और इस वाले पद का अंतर देखें तो यहाँ पर जब 2 में से यह 2 माइनस करेंगे, यानी 2 माइनस यह वाला -2 लिखेंगे तो -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होकर यह क्या हो जाएगा 2 + 2 = 4 आ जाएगा। तो इसका अंतर कितना है 4 है। यहाँ पर अब इसका अंतर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर -2 और माइनस करेंगे 2, तो यहाँ पर इसका अंतर कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। तो हमें यहीं से पता चल जाता है कि इनके प्रत्येक पदों के जो बीच का अंतर है वह समान नहीं है, अर्थात सर्वांतर समान नहीं है, इसलिए यह एक एपी नहीं होगी। जबकि इसमें कहा गया था यह एक समांतर श्रेणी है, तो यह कथन असत्य हो जाएगा। अब इसके दूसरे पार्ट में कहा गया है यदि A, B, C एपी में हैं तब B = A + C/2 है। हमें बताना है कि यह जब ABC एपी में यदि शामिल हैं तो B जो है वह A + C/2 के बराबर होता है। तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। B यहाँ पर इस प्रकार की एपी का समांतर माध्य होता है, B = A + C/2, इसलिए यह कथन सत्य है। तो स्टूडेंट, इसका तीसरा पार्ट भी सत्य है, क्योंकि इसमें कहा गया है श्रेणी 8, 6, 4 डैश 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 का छठवां पद -2 है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 3 पद तो वैसे दिए ही गए हैं। यहाँ पर 8, 6, 4 और डैश 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 4 के बाद कितना आएगा, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं 2 2 का अंतर है।
8 में यहाँ 2 कम है, यहाँ पर भी 2 कम है, तो यहाँ पर 4 के बाद 2 कम कर देंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। 2 में 2 कम करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0, और 0 में भी 2 माइनस करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, यह छठवां पद -2 ही है, इसलिए यह कथन बिल्कुल सत्य कथन है। स्टूडेंट चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न में कहा गया है एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर जो इसका पहला पार्ट है इसमें AP दी हुई है 2, 7, 12 में 10वें पद का मान बताना है। तो इसमें 10वें पद का मान बताना है, अर्थात A10 बताना है हमें। तो यहाँ पर A10 के लिए हम क्या करेंगे, A10 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा A + 9D, क्योंकि हम एक D कम कर देते हैं जौन सा पद ज्ञात करना होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे A की जगह पर हम लिखेंगे 2, क्योंकि प्रथम पद 2 है इस श्रेणी का, +9, और D की जगह पर हम इसमें अंतर लिखेंगे जो सभी पदों के बीच का है। तो यहाँ पर सार्वंतर यदि निकालें तो यहाँ से D आ जाएगा, इस A2 में से A1 घटाएंगे, मतलब 7 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5। तो D हमारा कितना आ चुका 5। तो अब यहाँ पर D की जगह पर 5 लिख देंगे तो 5 नम 45 और 2 कितना हो जाएगा 47। तो इसका 47 करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट प्रश्न 4 के पार्ट 2 में एक AP दी हुई है 4, 6, 8, डैश 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 40 में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस समांतर श्रेणी में हमें बताना है टोटल कितने पद होंगे, हमें इसमें n का मान ज्ञात करना है, मतलब पदों की संख्या। तो हमें पदों की संख्या ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहले नंबर जो यह दिया हुआ है, यह क्या है an है। an का मान दिया हुआ है 40, an मतलब अंतिम पद, इसको l भी कह सकते हैं। और a कितना दिया हुआ है, a दिया हुआ है 4, और d निकाल लेते हैं तो d बराबर हो जाएगा 6 - 4, आगे वाले पद में पिछला पद माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2। तो D का मान 2 आ गया, A का मान 4, और AN मतलब जो अंतिम पद है वह दिया हुआ है हमारा 40। तो AN वाला फॉर्मूला होता है AN बराबर A + n - 1D। तो यह AN का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर AN का मान दिया हुआ है 40, तो यहाँ पर लिख देंगे 40 बराबर A का मान दिया हुआ है, मतलब प्रथम पद 4 + n - 1 और D की जगह पर हम 2 लिख देंगे। अब इसमें 2 का गुणा कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 40 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 4 + 2n - 2। अब जब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो यहाँ 2, तो यहाँ पर 4 में से यह 2 माइनस हो जाएगा, तो 4 में से 2 माइनस होगा तो 2 बचेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 40 बराबर 2n + 2। अब इसमें से हम पक्षांतर कर लेते हैं तो 2 इस साइड आएगा, तो यहाँ पर 40 - 2 हो जाएगा बराबर 2n। तो यहाँ पर 40 में से 2 माइनस करेंगे तो 38 आ जाएगा बराबर 2n। तो यहाँ से 2n के साथ में गुणा में है तो इस तरफ आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो 38/2 हो जाएगा बराबर n। तो n का मान 38 का आधा हो जाएगा, मतलब 19 आ जाएगा। तो n बराबर कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा, 19 दूनी 38। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि इस समांतर श्रेणी में टोटल 19 पद होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। इस प्रश्न में AP दी हुई है 21, 18, 15 डैश डैश डैश, इसमें बताना है कौन सा पद -81 होगा, मतलब किस नंबर वाला पद -81 होगा। तो अब यहाँ से A निकाल लेते हैं। तो A बराबर कितना दिया हुआ है, A मतलब प्रथम पद 21 दिया हुआ है, और D, तो D के लिए हम आगे वाले पद में पिछला पद माइनस कर लेंगे। तो 18 में से 21 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -3। जब -3D आ गया तो अब यहाँ पर AN वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे AN बराबर A + n - 1D। तो अब यहाँ पर AN का मान रख देंगे -81। तो हम इस -81 को उस तरफ भी लिख सकते हैं, AN को उस तरफ, क्योंकि AN बराबर यह होता है तो इसके बराबर AN हो जाएगा। तो यहाँ पर A लिखते हैं पहले, A का मान है 21 + n - 1D। तो D की जगह पर हम कितना लिखेंगे -3 लिखेंगे, बराबर लिख देंगे AN का मान। तो AN का मान -81 दिया हुआ है, तो यहाँ पर AN का मान लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 21 उस तरफ चला जाएगा, तो यहाँ प्लस में है, उस साइड जाने पर माइनस। तो यहाँ पर -3 का गुणा n में होगा तो -3n हो जाएगा, और यहाँ पर -1 में भी जब इसका गुणा होगा तो +3 हो जाएगा, बराबर यहाँ से 21 उस तरफ जब गया तो -81 पहले से है, यह भी हो जाएगा माइनस में, तो -21 हो जाएगा। इसके बाद जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर -3n
और यह भी 3 उस तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पर बराबर के इस तरफ हो जाएगा, माइनस माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 102 माइनस की, क्योंकि यह दोनों माइनस की संख्या है। तो यहाँ पर माइनस का 102 हो गया। अब इस 3 को उस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ प्लस का है, यह भी माइनस का हो जाएगा 3। तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, -3n बराबर हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 105। अब दोनों तरफ माइनस चिन्ह है तो इसको ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पर n बराबर हो जाएगा 105 और बटे में आ जाएगा यह वाला 3, क्योंकि यह 3 इधर गुणा में है। अब 3 का भाग जब इसमें देंगे तो n बराबर यहाँ से आ जाएगा 35। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः 35वां पद -81। स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है, क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 डैश 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 का कोई पद 301 है, और हमें कारण भी बताना है, यदि है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि जो 301 है वह किसी नंबर वाला पद है। यहाँ लिखेंगे an बराबर 301। तो अब यहाँ पर an वाला फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं आगे क्या आता है। तो पहले नंबर यहाँ पर a लिखेंगे तो a बराबर दिया हुआ है 5 और यहाँ पर d दिया हुआ है, d मतलब कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर आगे वाले पद में पिछला पद माइनस करेंगे तो यहाँ पर 11 में से यहाँ 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 6। तो हमने डायरेक्ट d को 6 लिख दिया। इसके बाद अब हम an वाला जब फॉर्मूला लगाएंगे तो an बराबर होता है a + n - 1d। तो यहाँ पर हम an की जगह पर 301 लिखेंगे। तो a की जगह पर दिया हुआ है 5, तो 5 + n - 1 d की जगह 6 लिख देंगे। और an का मान दिया हुआ है 301, तो 301 को इस तरफ लिख लेते हैं। आप इस तरफ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से जब आगे सॉल्व करेंगे तो 5 उस तरफ चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 का इसमें गुणा भी हो जाएगा, तो 6n - 6 बराबर 301। यह 5 उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 5। अब यहाँ से इस 6 को भी उस तरफ ले जाते हैं तो यहाँ हो जाएगा 6n बराबर, यहाँ पर बचेगा 296। तो 296 लिखेंगे इधर, और यह उस तरफ जाएगा तो यह प्लस में हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस में है तो इधर 6 प्लस का हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6n बराबर, यहाँ पर 6 को जोड़ेंगे तो 6 दूनी 12 का 2 और 9 और 1 10 का 0 हासिल 1 2 1 3 302 आ जाएगा। अब यहाँ पर n बराबर आ जाएगा 302 एज इट इज है, यह 6 उस तरफ जाएगा तो बटे में हो जाएगा 6। अब यह 6 से जब विभाजित करेंगे तो यह पूरी विभाजित नहीं होगी, तो इसमें 2 का भाग दे देते हैं। तो 2 का जब इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 3 6, और 2 का जब इसमें भाग देंगे तो 2 एकम 2, यहाँ पर 1 बच गया तो यहाँ 10 बन जाएगी संख्या, तो 2 पंचे 10, और यहाँ पर 1 भी नहीं बचा, अब है इधर 2, तो 2 एकम 2। इस तरह से हमने इसको 2 से कैंसिल कर दिया, तो n बराबर आ चुका है 151/3। अब 151/3, अब यह 3 से विभाजित नहीं होगी संख्या। तो यहाँ पर जब हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर n का मान एक भिन्नात्मक संख्या आ चुकी है, जबकि n का मान धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, क्योंकि कोई भी पद होगा तो किसी न किसी नंबर वाला पद होगा, जैसे 5वां पद, 7वां पद, 8वां पद या 10वां पद, 20वां पद, किसी भी नंबर वाला पद होगा। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता है कि 151/3वां पद, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए यह जो 301 है यह पद इस समांतर श्रेणी का नहीं होगा। अब यहाँ पर अंत में लिख देंगे n का मान धनात्मक पूर्णांक नहीं है, अतः 301 संख्याओं की दी गई सूची का पद नहीं है। स्टूडेंट अब प्रश्न क्रमांक 7 को सॉल्व करेंगे। इस प्रश्न में AP दी हुई है 3, 8, 13, 18, डैश 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 का कौन सा पद 78 है। इसमें भी हमें बताना है कि जो 78 है संख्या वह कौन से नंबर पर होगी, मतलब किस नंबर के पद पर 78 होगी। तो यहाँ पर हमें बताना है n का मान। अब यहाँ पर हमें इसमें n का मान निकालना है, n मतलब कौन से नंबर का पद। तो हमें यहाँ पर n का मान निकालना है, जैसे 7वें नंबर का पद, 8वें नंबर का पद या फिर 20वें नंबर का पद, किसी भी नंबर के पद में यह 78 वाली संख्या होगी। तो इस श्रेणी में हम जब आगे बढ़ते जाएंगे 18 के बाद और आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर आगे कहीं ना कहीं 78 मिलेगा, तो हमें बताना है वह कितने नंबर पर मिलेगा, इसमें हमें यही ज्ञात करना है।
तो जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ए लिख लेंगे, ए का मान मतलब प्रथम पद का मान 3 दिया हुआ है, डी मतलब डिफरेंस मतलब सार्वधातर कितना दिया हुआ है। तो सार्वधातर के लिए हम आगे वाले पद में से पिछला पद माइनस करके ज्ञात कर लेते हैं। 8 में से यहाँ पर 3 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर डी मतलब सार्वधातर 5 आ चुका है। अब हम यहाँ पर ए एन वाला सूत्र लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर ए एन दिया गया है, जो भी दिया गया होता है हम वही वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो ए एन दिया हुआ है तो हम ए एन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि ए एन का मान दिया हुआ है, जिसका मान दिया हुआ होता है हम वही फॉर्मूला यूज करते हैं। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, यह सूत्र होता है। तो यहाँ पर हम ए का मान लिखेंगे 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस एन का मान पता नहीं है तो एन माइनस 1, डी की जगह हम 5 लिख देंगे तो इधर 5, और बराबर ए एन, तो ए एन का मान दिया है 78, तो यहाँ पर 78 लिख लेंगे। अब हम इसको जब आगे सॉल्व करेंगे 3 उस तरफ जाएगा तो यहाँ पर बचेगा, इसका जब इसमें गुणा कर देंगे तो 5n माइनस 5 बराबर 78 माइनस 3। तो यहाँ पर जब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो इधर हो जाएगा 5n बराबर, इधर बचेगा 78 में से यह 3 माइनस हो जाएगा तो 75 बचेगा। अब यहाँ 75 और यह उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 5, तो यह हो जाएगा 80। तो यहाँ पर n बराबर हो जाएगा 80 बटे में आ जाएगा 5, क्योंकि यह 5 n के साथ गुणा में है तो यहाँ 75 में 5 जुड़ा तो 80 आ गया, 80 के बटे में आ जाएगा। अब यहाँ पर 5 का भाग देंगे 80 में तो यह चला जाएगा 16 बार में, तो यहाँ पर n का मान कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। n क्या है, वह पद है। तो यहाँ पर अंत में लिख देंगे अतः समांतर श्रेणी अर्थात AP का 16वां पद 78 है, मतलब 16वें नंबर का जो पद होगा वह 78 होगा। स्टूडेंट, अब प्रश्न क्रमांक 8 में कहा गया है समांतर श्रेणी 7, 13, 19, डैश 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 205 में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करने के लिए ए लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ए क्या होता है, समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद होता है उसको ए कहते हैं। डी निकाल लेते हैं, तो डी मतलब जो पदों के बीच में सार्वधातर है। तो यहाँ पर पदों के बीच में अंतर कितने का है, इधर 13 है, 13 में से 7 माइनस करेंगे तो यहाँ पर से 13 में 7 माइनस करेंगे तो इधर 6 आ जाएगा। आगे वाले पद में पिछले पद को माइनस करके डी का मान ज्ञात कर लेते हैं। और यहाँ पर ए एन दिया हुआ है 205, ए एन मतलब अंतिम पद, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 और डी। यहाँ पर ए होता है, डी होता है, हमको एन ज्ञात करना है, मतलब इस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं। तो यहाँ पर ए एन बराबर दिया हुआ है 205, तो यहाँ पर ए का मान पहले लिखेंगे, तो ए का मान 7 दिया हुआ है तो 7 प्लस एन माइनस 1, तो एन का मान पता नहीं है, माइनस 1 को भी ऐसे ही लिख लेंगे। और इधर डी है तो डी का मान कितना दिया हुआ है 6, और बराबर ए एन, तो ए एन का मान हम लिख लेंगे जो दिया हुआ है, ए एन बराबर जो अंतिम पद है 205 दिया हुआ है। अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो यह 7 उस तरफ चला जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा एन माइनस 1 और इधर 6 गुणा में है बराबर के इधर 205, और यह माइनस का हो जाएगा 7 क्योंकि इधर प्लस में है। अब जब 205 में 7 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर n माइनस 1 बराबर हो जाएगा, इसमें जब इस 7 को माइनस करेंगे तो 198 आ जाएगा। अब इस 6 को भी इसके बटे में भेज देते हैं, क्योंकि यह 6 इसके गुणा में है तो बटे में आ जाएगा 6। तो यहाँ पर जब हमने इसका भाग दिया इसमें तो क्षेत्र का 18, अब यहाँ पर एक पुनः बच जाएगा तो इधर हो जाएगा 18, तो क्षेत्र का 18 फिर से 3 बार में चला जाएगा। अब यहाँ से हम n का मान निकाल लेते हैं, तो n बराबर हो जाएगा 33, और यह एक उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 1, तो n बराबर हो जाएगा 34। तो यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे अतः दी गई AP में 34 पद हैं, क्योंकि n का मान 34 आ चुका है। स्टूडेंट, प्रश्न 9 में कहा गया है क्या AP 11, 8, 5, 2, डैश 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 का एक पद -150 है, और हमें कारण बताना है क्यों है या फिर क्यों नहीं है। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि माना nवां पद अर्थात an बराबर -150 है, इसको nवां पद मान के सॉल्व करते हैं, जैसा कि हमने प्रश्न क्रमांक 6 को सॉल्व किया था। तो यहाँ पर a दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है 11 मतलब प्रथम पद, डी दिया हुआ है इधर 8 में से इधर 11 को माइनस करेंगे तो इधर हो जाएगा माइनस का 3, और इसके बाद यहाँ पर ए एन का मान दिया ही गया है तो हम यहाँ पर ए एन वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब यहाँ पर जब यह फॉर्मूला लगाएंगे
तो यहाँ पर इनके मान रख देंगे तो ए एन का मान दिया हुआ है -150, लेकिन इसको उतार लेते हैं। तो यहाँ पर ए दिया हुआ है, ए का मान 11, तो 11 प्लस n-1, तो n का मान तो पता ही नहीं है, n-1, d की जगह पर हम -3 लिखेंगे और बराबर में an लिखेंगे। तो an का मान दिया हुआ है -150। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 11 उस तरफ चला जाएगा, तो इधर बचेगा n-1 इंटू -3 बराबर -150, और यह 11 इधर से उस तरफ जाएगा, तो इधर प्लस में है तो उस तरफ हो जाएगा -11। अब यहाँ पर 11 जब माइनस हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा n-1 इंटू -3 बराबर, तो यहाँ पर माइनस माइनस यह दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस के 161 हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर जब इस 3 का इसमें गुणा कर देंगे तो माइनस का 3n, इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +3 बराबर हो जाएगा -161। इसके बाद यहाँ से 3 उस तरफ जाएगा तो यहाँ बचेगा -3n और बराबर में हो जाएगा -161, और यह 3 भी उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 3। अब यह भी माइनस का है, अभी माइनस का, तो यह भी क्या हो जाएंगे, माइनस में जुड़ जाएंगे। तो -3n बराबर हो जाएगा -164। अब यह 3 इसके बटे में चला जाएगा तो इधर n बचेगा, तो n बराबर हो जाएगा इधर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो n बराबर हो जाएगा 164 और बटे में आ जाएगा यह 3। अब 3 क्योंकि इसको विभाजित नहीं कर पाएगा क्योंकि यह सम संख्या है, यह विषम संख्या है, तो यह पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगी यह संख्या। तो इसका मतलब यह क्या है, एक भिन्नात्मक संख्या है, जबकि n का मान धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न में 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य हैं, यह पूछा गया है। तो चलिए पहले नंबर 2 अंकों वाली ऐसी संख्याओं की सूची बना लेते हैं जो 3 से विभाज्य हैं, अर्थात एक AP का निर्माण करते हैं। तो 2 अंकों वाली एक संख्या की सूची बनाएंगे जो 3 से विभाज्य है। तो 2 अंकों वाली पहली संख्या 10 होती है, लेकिन 3 से यह विभाज्य नहीं है। तो हमको AP बनाना है तो 3 से विभाज्य होने वाली संख्या होनी चाहिए। तो सबसे छोटी 2 अंकों वाली संख्या जो 3 से विभाज्य है वह 12 है। 12 के बाद 3 से विभाज्य होगी जो 3 के पहाड़े में आती जाएंगी, तो 12 3 15, 15 3 18, और इस तरह से आगे बढ़ती हुई श्रेणी चली जाएगी। अब 2 अंकों वाली सबसे बड़ी जो संख्या होगी वह होगी 99, जो कि स्वयं 3 से विभाज्य है। तो 99 इसका अंतिम पद हो जाएगा इस श्रेणी का। तो इस प्रकार से हमने 2 अंकों वाली 3 से विभाज्य होने वाली संख्याओं की एक सूची अर्थात AP बना ली। इसके बाद हमको क्या करना है, इसमें यह बताना है कि यह जो पद हैं, मतलब 2 अंकों वाली 3 से विभाज्य होने वाली टोटल संख्याएं कितनी होंगी। तो इसके लिए हम इसमें an वाला फॉर्मूला लगा के n का मान ज्ञात कर लेंगे। n मतलब पदों की संख्या कितनी होगी। तो चलिए उसको भी लिख लेते हैं। पहले नंबर यहाँ पर लिख लेते हैं a, तो a इधर दिया हुआ है 12, a मतलब प्रथम पद, और d निकाल लेते हैं। तो d क्या कहलाता है, सार्वांतर। सार्वांतर मतलब पदों के बीच जो समान अंतर होता है। जैसे आगे वाले पद में इधर 15 में से पिछला पद माइनस करेंगे 12, तो इधर से हमें सार्वांतर मिल जाएगा 3, क्योंकि इनके बीच में 3 3 का अंतर है। तो d आ गया 3। इसके बाद यहाँ पर जो अंतिम पद है, अंतिम पद को हम an से भी दर्शाते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं an बराबर 99 अंतिम पद, या फिर l भी लिख सकते हैं आप, लेकिन हमें an वाला फॉर्मूला लगाना है, इसलिए हम an ही अंतिम पद को मानेंगे। l भी मान सकते थे, लेकिन यहाँ पर an मानने से हमारा काम बन जाएगा। यहाँ पर an वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो an बराबर होता है a + n-1 d। अब यहाँ पर an का मान रखेंगे 99 और a का मान रखेंगे 12। पहले इस तरफ वाली संख्याओं को लिख लेते हैं। तो इधर लिखेंगे 12 प्लस n का मान पता नहीं है तो n-1 एज इट इज लिख देंगे। d का मान पता 3 है तो इधर 3 लिख देंगे। इसके बाद इधर an का मान लिख देंगे 99। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। इधर 12 उस तरफ चला जाएगा तो इधर प्लस में, उस तरफ जाने पर माइनस में हो जाएगा। तो n-1 बराबर 99 और इधर माइनस का हो जाएगा 12, क्योंकि इधर प्लस में है। अब 99 में 12 माइनस हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा n-1, इधर 3 भी गुणा में था तो इधर 3 भी रहेगा,
इंटू 3 बराबर, अब 99 में से इधर 12 माइनस करेंगे तो 87 आ जाएगा। फिर इधर यह 3 इस पूरे संख्या के गुणा में है तो इधर इसके भाग में आ जाएगा, तो n-1 बराबर हो जाएगा 87 बटे में आ जाएगा यह 3, क्योंकि इधर 3 इसके साथ गुणा में है। 3 का इसमें भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 2 बार जाएगा भाग, इसके बाद यहाँ पर 2 शेष बच जाएगा क्योंकि 8 है, तो इधर हो जाएगा 27, तो 3 नाम 27, तो यहाँ पर 29 बार में यह कैंसिल हो चुका है 87। तो यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे अतः 2 अंकों वाली 30 संख्या 3 से विभाज्य हैं। स्टूडेंट, अब प्रश्न क्रमांक 11 को सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न में कहा गया है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य हैं। प्रश्न क्रमांक 10 की तरह ही इस प्रश्न को सॉल्व करना है, बस इसमें हमें यह बताना है 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्याएं कितनी होंगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक AP मतलब 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की एक सूची बनाएंगे। तो चलिए उसके लिए हम सबसे पहले 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या लिखते हैं जो 7 से विभाज्य है। तो 3 अंकों वाली सबसे छोटी 7 से विभाज्य संख्या 105 होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे AP बराबर 105। 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या जो 7 से विभाज्य होती हो वह 105 है। तो यहाँ पर हमने इसका प्रथम पद 105 लिख लिया। इसके बाद हमें इसका अगला पद लिखना है, तो अगले वाले पद के लिए हम क्या करते हैं, इसमें 7 जोड़ देंगे, क्योंकि इसमें हमें 7 से विभाज्य होने वाली संख्याओं की सूची बनाना है। तो 7 जब इसमें जोड़ेंगे तो 5 और 7 जोड़ देंगे तो 12, तो इधर 112 हो जाएगा अगला पद। और यदि हम 112 में 7 जोड़ दें तो इसका अगला पद हो जाएगा 119। इस तरह से हमें एक श्रेणी प्राप्त हो जाएगी, लेकिन हमें इसमें अगला और पद लिखते लिखते हमें अंतिम पद भी लिखना है। तो अंतिम पद के लिए हम क्या करेंगे, 3 अंकों वाली जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसको देखेंगे क्या वह 3 से विभाज्य है या फिर नहीं। तो स्टूडेंट, अब हम चेक करते हैं कि जो 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या है अर्थात 999 वह 7 से विभाज्य है या नहीं। यदि यह 7 से विभाज्य होगी पूर्णतः तो यह इस श्रेणी का अंतिम पद हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको चेक करेंगे जब, तो 7 का इसमें भाग देंगे, 7 एकम 7 एक बार में जाएगा भाग, तो यहाँ पर माइनस जब करेंगे तो 2 बच जाएगा शेष। यहाँ से 9 आ जाएगा नीचे तो इधर 29 हो जाएगा। अब 7 का इसमें भाग देंगे पुनः, तो 7 चौको 28, तो यहाँ 28 तक पहुँचे। इसके बाद जब माइनस करेंगे तो 1 बच जाएगा। अब यहाँ यह 9 आ जाएगा इसके नीचे, तो यहाँ पर 19 बन जाएगी संख्या। अब 7 का पुनः भाग देंगे तो 7 दूनी 14, तो इधर 2 बार में 14 तक पहुँचे। अब इसको जब माइनस करेंगे तो इधर 5 बच जाएगा। अब चूंकि 7 का भाग 5 में नहीं जा सकता है, यह इससे छोटी संख्या है, तो इसका मतलब यह है कि यह 999 जो यह संख्या है यह 7 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। इसमें यदि 5 ना होता, मतलब यह शेषफल 0 होता 5 की जगह, तो हम क्या करते, इस संख्या को कह सकते थे कि यह 7 से विभाज्य है, लेकिन यहाँ पर शेषफल 5 बच रहा है। तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि 999 जो यह संख्या है इसमें हम 5 माइनस कर दें जो शेषफल यह बच रहा था, तो अब जो संख्या प्राप्त होगी वह 7 से पूर्णतः विभाज्य होगी। क्यों? क्योंकि 7 से विभाज्य करने पर शेषफल 5 बच रहा था, हमने उसी शेषफल को माइनस कर दिया तो अब वह 5 नहीं बचेगा। तो यहाँ पर जो संख्या प्राप्त हो जाएगी 994 प्राप्त हो जाएगी। अब 994 को आप चेक भी कर सकते हैं 7 से विभाज्य है या फिर नहीं है। 7 से विभाज्य के लिए इसको चेक करते हैं, तो जब 7 का इसमें भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा 7 एकम 7 और माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। यहाँ पर 9 आ जाएगा तो 29 बन जाएगा, 7 चौको 28, फिर यहाँ पर 28 जब 29 में माइनस करेंगे तो इधर बचेगा 1, इधर 4 आ जाएगा नीचे, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 दूनी 14। तो आप इधर देख सकते हैं कि यह जो शेषफल आया था 999 जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या उसमें भाग देने पर 7 का, तो यदि हम इस शेषफल को माइनस कर देते हैं तो जो संख्या प्राप्त हो जाती है वह 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो अंतिम पद होगा अर्थात 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या जो 7 से विभाज्य होगी वह 994 होगी। तो यहाँ पर हम अंतिम पद में 994 लिख लेते हैं इस श्रेणी का, तो अंतिम पद हो गया यह। अब हम यहाँ पर लिखेंगे a बराबर, मतलब प्रथम पद 105 है और
डी मतलब डिफरेंस सभी पदों के बीच में, तो हम आगे वाले पद में पिछला पद माइनस कर देंगे। लेकिन हमें पता है कि 7 से विभाज्य है यह संख्या, मतलब इनके बीच का अंतर 7 है, तो हमने यहाँ पर डी की जगह 7 लिख लिया। इसके बाद ए एन मतलब अंतिम पद जो है तो वह कितना है, 994 है। अब हम इसमें ए एन वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ए एन वाला फॉर्मूला ही क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ए एन की वैल्यू पता है और डी की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू पता है, तो ए एन वाला फॉर्मूला होता है चूँकि ए प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ पर ए और डी यह दो वैल्यू हमें पता है और ए एन का भी मान पता है, तो 3 वैल्यू हमें टोटल पता है। एक वैल्यू पता नहीं है, इसलिए हम ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। यदि सभी वैल्यू पता है, कोई एक वैल्यू पता नहीं है, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें वह सभी वैल्यू आती हैं। तो इसके लिए हम ए एन की जगह पर हम 994 लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर ए की जगह पर पहले लिखते हैं तो 105 लिखेंगे, फिर प्लस एन माइनस 1 एच टी जी लिखेंगे क्योंकि इसका मान पता नहीं है। डी की जगह पर हम 7 लिख देंगे और बराबर में ए एन का मान लिख देंगे 994 है। अब इसके बाद हम 105 को उस तरफ ले जाएंगे तो इधर प्लस में, उस साइड माइनस में हो जाएगा, तो इधर बचेगा एन माइनस 1 इंटू 7 बराबर 994 माइनस हो जाएगा 105 क्योंकि इधर प्लस में था। अब यहाँ पर 105 को माइनस करेंगे तो इधर बचेगा एन माइनस 1 इंटू 7 बराबर, तो यहाँ पर जब 994 में 105 को माइनस करेंगे तो इधर 889 बचेगा। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो यह 7 है इसको भी उस तरफ ले जाएंगे, तो जब उस तरफ इसको ले जाएंगे तो इधर गुणा में है यह संख्या, तो उस तरफ भाग में चली जाएगी, तो इधर बचेगा n माइनस 1 बराबर 889 और बटे में आ जाएगा 7। अब इसका 7 से भाग दे देंगे तो n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 7 एकम 7 और इधर 1 बच गया तो इधर 18 बन जाएगी संख्या। तो अब 7 दूनी 14, इसके बाद इधर 4 बच गया तो 4 इधर इसके बगल में आ जाएगा तो 49 बन जाएगी संख्या, तो 7 सत्ते 49। तो इस तरह से n माइनस 1 बराबर 127 आ चुका है। अब n का मान निकालेंगे जब तो 127 और एक उस तरफ चला जाएगा तो इधर माइनस में है तो यह हो जाएगा प्लस में, तो यह 127 में एक जुड़ जाएगा तो n बराबर 128 आ जाएगा। तो इधर लिखेंगे n बराबर 128। n क्या है, पदों की संख्या है, मतलब इस समांतर श्रेणी में 128 पद होंगे जो 7 से विभाज्य होंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य 128 संख्याएं हैं। तो स्टूडेंट चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाते हैं। इस प्रश्न में कहा गया है वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। तो यहाँ पर हमें एक एपी बनाना है जिसमें बताया गया है कि तीसरे पद को हम A3 से दर्शाते हैं, तो यहाँ हमने लिख लिया है A3 बराबर 5 और 7वां पद दिया है मतलब A7 बराबर 9 यह दिया गया है। तो हमें एपी बनाना है, मतलब एक हमें संख्याओं की सूची बनाना है इस तरह की जिसमें तीसरा पद 5 हो और 7वां पद 9 हो। तो हम तीसरे पद को जब लिखेंगे तो तीसरे पद को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए प्लस यहाँ तीसरा पद लिखना है तो हम 2D लिखेंगे, एक कम करके हमको डी लिखना है। ए तीसरा है तो यहाँ 2D लिखेंगे। तो यह ए प्लस 2D इसके बराबर कितना दिया गया है, दिया गया है 5, तो हम इसको एक समीकरण मान लेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो 7वां पद है, 7वें पद को हम कह सकते हैं कि a प्लस 6D एक कम करके बराबर 9 यह दिया गया है, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब इन दोनों समीकरण को हम प्रतिस्थापन या फिर विलोपन किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। यहाँ पर हम प्रतिस्थापन विधि का यूज नहीं करेंगे, विलोपन का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर a और a यह प्रथम पद इसके दोनों के समान दिए गए हैं, इसलिए यह a कैंसिल हो जाएंगे विलोपन विधि से। तो अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर हम इस वाले समीकरण 2 में से इस समीकरण 1 को घटा लेते हैं। तो यहाँ पर समीकरण 2 को पहले लिखेंगे तो a प्लस 6D बराबर 9। अब हमको यह वाला समीकरण घटाना है तो इसको इसके नीचे लिख लेते हैं, a प्लस 2D बराबर 5। अब इसको जब माइनस करेंगे तो माइनस करते समय जो नीचे वाला समीकरण होता है उसके चिन्ह बदल जाते हैं। तो यह प्लस वाली संख्या है तो यह संख्या माइनस में हो जाएगी और यह भी प्लस वाली संख्या माइनस में हो जाएगी और यह भी माइनस में है।
यह सभी संख्या प्लस में थी नीचे वाले समीकरण की, तो माइनस में हो गई। अब ए माइनस का है, ए प्लस का है, तो ए हो जाएंगे कैंसिल। यहाँ पर 2d माइनस के हैं और 6d प्लस के, तो इधर बचेगा 4d प्लस का, और बराबर यहाँ पर 9 में से यह 5 माइनस हो जाएगा क्योंकि 5 माइनस का है, तो इधर बचेगा 4। तो यहाँ पर d का मान आ जाएगा 4/4, क्योंकि यह 4 इसके गुणा में है, यहाँ पर भाग में इसके आ जाएगा, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा एक बार में, तो यहाँ पर d बराबर आ जाएगा 1। अब d का मान 1 आ चुका है, तो d का मान उठाकर हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो अब लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 दिया हुआ है a + 2d = 5, तो यहाँ पर a एज इट इज रहेगा, प्लस 2 भी एज इट इज रहेगा, लेकिन d की जगह पर हमको 1 लिखना है, तो यहाँ पर d की जगह पर 1 लिख देंगे, और बराबर में दिया हुआ है 5, तो इसको भी एज इट इज लिखेंगे। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 एकम 2 ही रहेगा, और इधर a है, तो यहाँ से हो जाएगा a बराबर, इधर 5 दिया गया है पहले से, और यह 2 एकम 2, इधर 2 प्लस में है a के साथ, तो उस तरफ जाएगा तो 5 से माइनस हो जाएगा, तो इधर 2 आ जाएगा माइनस में, तो यहाँ पर a का मान कितना आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 3। तो अब हमें a का मान 3 पता चल चुका है और d का मान 1। अब हमें जब डिफरेंस मतलब अंतर पदों के बीच 1 का है और प्रथम पद 3 है, तो हम एक श्रेणी बना सकते हैं। तो अब इधर लिखेंगे अतः AP बराबर, अब हमको एक AP बनाना है, मतलब संख्याओं की एक सूची बनाना है। तो हमें यहाँ पर प्रथम पद पता चल चुका है 3 है, तो पहला पद हम 3 लिख लेते हैं। इसके बाद अगला पद हम कैसे पता करेंगे, जब इसमें जो समान अंतर वाली संख्या होती है उसको जोड़ते जाएंगे। तो इसमें हमें d दिया हुआ है, समान अंतर सभी पदों के बीच का 1 का है, मतलब इसमें 1 का अंतर होगा यदि, तो कोई अगली संख्या इसकी होगी तो वह 4 ही होगी, क्योंकि ये 4 और 3 के बीच में 1 का अंतर है। और 4 का अगला पद कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 5 के बाद अगला पद कितना हो जाएगा, 6। इस तरह से यह श्रेणी बढ़ती हुई चली जाएगी। तो हम कह सकते हैं अतः AP बराबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह से यह AP है। स्टूडेंट अब प्रश्न क्रमांक 13 को सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न में कहा गया है AP 10, 7, 4, डैश डैश डैश, -62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। इसमें हमें अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर AP दी हुई थी 10, 7, 4, डैश डैश डैश, -62। यह एक AP दी हुई थी। इसमें हमें पीछे से 11वां पद ज्ञात करना है, आगे की ओर जो प्रथम पद है इस तरफ की ओर हमें 11वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जब हमको पीछे से इस तरफ की ओर हमें 11वें नंबर का पद ज्ञात करना है, तो हम जो पीछे वाला सबसे लास्ट वाला पद है इसको क्या मान लेंगे, प्रथम पद मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अंतिम से 11वें पद के लिए, क्योंकि हमें अंतिम से 11वां पद ज्ञात करना है, इसलिए अंतिम से 11वें पद के लिए हम श्रेणी को उल्टा कर देंगे। यहाँ पर जो यह अंतिम पद दिया हुआ है उसको हम क्या मान लेंगे, प्रथम पद। तो यहाँ पर यह प्रथम पद हो जाएगा, और इनके बीच में यदि अंतर देखें तो अंतर इसमें +3 का था। तो क्यों था +3 का, क्योंकि हमें अंतिम से आगे की तरफ 11वां पद ज्ञात करना था। तो हम इसको प्रथम पद मानेंगे, इसके बाद जो अगला होगा द्वितीय पद और तृतीय पद, इस तरह से चतुर्थ पद, पांचवा पद ऐसे आता जाएगा। तो यदि हम मान लें कि यह एक पद है तो इसके आगे वाला पद कौन होगा, यह माना जाएगा, क्योंकि हमें पद को इस तरफ की ओर ज्ञात करना है। तो इसका अगला पद जे माना जाएगा, यह माना जाएगा पिछला पद। तो हम इस वाले पद में से यह वाला पद माइनस करेंगे, आगे वाले पद में पीछे वाला पद माइनस करेंगे, जबकि यह आगे वाला पद है, लेकिन हमें इस तरफ से हमें ज्ञात करना है 11वां पद, इसलिए हम इसको आगे वाला पद मानेंगे, इसको पीछे वाला। इसी प्रकार इसको आगे वाला पद, इसको पीछे वाला पद। तो यहाँ पर अंतर निकालेंगे तो इसमें से हम इस वाले पद को माइनस कर दें, या फिर इस 10 में से 7 को माइनस कर दें, तो यहाँ पर 3 प्राप्त हो जाएगा अंतर। तो जब इसको श्रेणी को उल्टा करेंगे तो 62 है माइनस का, तो 3 जब प्लस कर देंगे, मतलब 62 में 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पर -59 बचेगा, और इसमें भी जब 3 प्लस कर देंगे माइनस की संख्या में तो यहाँ पर -56 हो जाएगा। इस तरह से इस श्रेणी को उल्टा कर देंगे, फिर इसके बाद 4 लिखेंगे, 7, फिर 10, श्रेणी उल्टी हो जाएगी। अब यहाँ पर हम प्रथम पद मानेंगे इसको, तो इधर लिखेंगे a बराबर -62
और डी निकाल लेंगे। तो डी के लिए हम क्या करेंगे, आगे वाले पद में पीछे वाला पद ज्ञात करेंगे। तो यह श्रेणी इस तरह से बन चुकी है। तो हम इसमें से 7 में से 4 माइनस कर लें या फिर 10 में से 7 माइनस कर लें। तो यहाँ पर हम 7 में से 4 को माइनस करके यहाँ पर डी प्राप्त कर लेते हैं। तो 7 में 4 माइनस होगा तो डी बराबर कितना आ जाएगा, 3। तो डी का मान 3 आ चुका है। अब हमको क्या ज्ञात करना है, इसमें 11वां पद। तो 11वें पद के लिए लिखेंगे A11 बराबर, A11 बराबर क्या होगा, A प्लस 11वां पद निकालना है तो इसके लिए हम 1 माइनस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 10 और D लिख देंगे, क्योंकि A प्लस n-1D होता है। n की जगह 11 है, 11 में से 1 माइनस करेंगे तो 10 D बचेगा। तो 11वां पद यह हो जाएगा। अब 11वें पद के लिए A का मान रखेंगे तो -62 है और प्लस 10 और D की जगह हम 3 लिखेंगे। तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ -62 और प्लस हो जाएगा इधर 30, इसमें जब गुणा कर देंगे। तो अब इसमें माइनस का 62 है, प्लस का 30 है। तो यहाँ पर हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे माइनस का आ जाएगा यहाँ पर 32। तो यह A11 का मान है, मतलब यह 11वां पद आ चुका है। कितना आ चुका है, -32। मतलब यदि पीछे से इसमें हम 11वां पद चलें इस तरफ की ओर, तो 11वें पद मतलब 11वें नंबर पर जो संख्या होगी वह -32 होगी। और यदि इस श्रेणी को हमने जब उल्टा कर दिया तो अब इस तरफ से चलेंगे तो 11वें नंबर पर यह -32 होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे, अतः दी हुई AP, या फिर लिख सकते हैं आप AP के अंतिम पद से 11वां पद -32 है। स्टूडेंट, चलिए अब हम प्रश्न क्रमांक 14 को सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न में कहा गया है, फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं, इत्यादि। इस तरह से अलग अलग पंक्तियों में कम पौधे होते जा रहे हैं। फिर कह रहा, उसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। अब हमें बताना है इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं। तो इस प्रश्न में जो कुछ कहा गया था उसको हमने यहाँ पर लिख लिया है। फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में गुलाब के पौधों की संख्या, पहली पंक्ति को हमने A1 मान लिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा A1 बराबर 23, क्योंकि पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं। अब दूसरी पंक्ति को हमने A2 मान लिया, तो दूसरी पंक्ति में 21 हैं, तीसरी पंक्ति में 19। इस तरह से अंतिम पंक्ति को हमने AN मानते हुए इसमें जो 5 पौधे अंतिम पंक्ति में उसको AN बराबर 5 लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस दी हुई सूचना के अनुसार हम एक संख्याओं की क्या बना लेंगे, सूची बना लेंगे, अर्थात एक AP बना लेंगे। तो यहाँ पर AP क्या बन जाएगी, प्रथम पद इसका 23 है तो 23 लिखेंगे। इसके बाद अगला पद है 21 तो 21 लिखेंगे, और आगे वाला तीसरा पद दिया हुआ है 19। इसके बाद अंतिम पद जो दिया हुआ है वह 5 दिया हुआ है, तो अंतिम पद 5 लिख लिया। तो अब हमें इसमें बताना है, जो क्यारी दी हुई है उसमें जो यह पंक्तियां दी हुई हैं, जैसे पहली पंक्ति में 23 हैं पौधे, दूसरी पंक्ति में 21 हैं, तीसरी पंक्ति में 19 हैं। इस तरह से जो यह पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों को बताना है कि कितनी पंक्तियां हैं। 1 2 3 पंक्ति तो जैसे यह हो गई अंतिम वाली पंक्ति यह, अभी इसके बीच में भी और पंक्तियां होंगी। तो हमें टोटल पंक्तियां बताना है कि उस क्यारी में कितनी पंक्तियां हैं, मतलब हमें पद ज्ञात करना है, n का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे A बराबर कितना हो जाएगा, A बराबर मतलब प्रथम पद 23, और यहाँ पर D निकाल लेंगे। तो D के लिए हम आगे वाले पद में पिछला पद माइनस करेंगे, तो इधर 21 में से 23 को माइनस कर लेंगे। तो D का मान कितना आ जाएगा, D बराबर आ जाएगा -2। अब D का मान आ चुका है। इसके बाद AN जो इसका अंतिम पद है वह दिया हुआ है 5, तो 5 हमने अंतिम पद लिख लिया। अब हमें यहाँ पर AN का मान भी दिया है, D का मान और A का मान भी दिया गया है, तो हम AN वाला फॉर्मूला लगा देंगे इसमें। तो AN वाला सूत्र क्या होता है, AN बराबर A प्लस n-1D। अब यह AN वाला फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर इनके मान रख देते हैं। A का मान रखेंगे पहले, तो यहाँ पर 23 लिखेंगे A की जगह, तो 23 लिख दिया, और प्लस n-1, तो n-1 पता नहीं है इसका मान, तो n-1 इसको एज इट इज लिख देंगे। अब D का मान -2 है तो -2 लिख देंगे एज इट इज, और बराबर में इसके दिया हुआ है AN, तो इसके बराबर में AN का मान 5 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर यह 23 प्लस में है इसके साथ, तो उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा n-1 इंटू -2
बराबर हो जाएगा 5 और यह उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 23। अब यहाँ पर 5 में से यह 23 माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस का 18 बचेगा, तो इधर हो जाएगा n-1 इंटू -2 बराबर हो जाएगा माइनस का 18। तो जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यह 2 इधर इस संख्या के साथ गुणा में है -2, तो उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा भाग में। तो यहाँ पर हो जाएगा n-1 बराबर माइनस का 18 दिया गया है और बटे में आ जाएगा -2, तो -2 इधर बटे में। अब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 2 का भाग 18 में देंगे तो 9 बार में यह कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर n-1 बराबर हो जाएगा 9। अब n-1 बराबर 9 है तो n बराबर हो जाएगा 9 + 1। तो यहाँ पर n-1 बराबर 9 है, यह 1 उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 9 + 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, n बराबर आ जाएगा 10। n क्या था, पदों की संख्या। अब पदों की संख्या क्या है इसमें, पद क्या है इसमें, पदों की संख्या है पंक्ति। तो यहाँ पर पंक्तियों की संख्या कितनी आ चुकी है, 10 आ चुकी है। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः इस क्यारी में कुल 10 पंक्तियाँ हैं। स्टूडेंट अब प्रश्न क्रमांक 15 को सॉल्व करेंगे। इस प्रश्न में कहा गया है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। इसमें हमें एपी का 31वां पद ज्ञात करना है जिसका 11वां पद 38 दिया हुआ है, मतलब A11 बराबर 38 और 16वां पद मतलब A16 बराबर 73 दिया गया है। तो यहाँ पर जो दिया था उसको हमने लिख लिया, 31वां पद ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर A11 को हम लिख सकते हैं A + 10D, क्योंकि 1 माइनस करके D को लिखते हैं। और यह कितना दिया हुआ है, 38 दिया हुआ है। इसी प्रकार से इसको हम लिखेंगे 16वें पद को A + 15D, 1 कम करके, और बराबर में लिख देंगे 73, क्योंकि 16वां पद 73 दिया गया है। इस प्रकार से यह 2 समीकरण प्राप्त हो जाएंगे। अब इन दोनों समीकरणों में से हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो समीकरण 2 में से 1 को घटाना है तो समीकरण 2 को पहले लिख लेते हैं, A + 15D बराबर 73, और 1 लिख लेते हैं समीकरण A + 10D बराबर 38। यह दिया गया है। अब इसको माइनस करना है तो इसके लिए हम नीचे वाले समीकरण का चिन्ह बदल देंगे। तो यहाँ पर A की जगह हो जाएगा -A, इधर 10D प्लस का है तो यहाँ पर माइनस की हो जाएगी यह संख्या, यह भी माइनस की हो जाएगी, क्योंकि यह नीचे वाले समीकरण के तीनों संख्याएं प्लस में हैं। तो अब यहाँ पर A माइनस का A प्लस का, तो ये हो जाएंगे कैंसिल घट के आपस में, और यहाँ पर 15D में से 10D माइनस हो जाएगा क्योंकि यह माइनस के यहाँ प्लस की, तो इधर बचेगा 5D बराबर, इधर 73 में से 38 माइनस हो जाएगा क्योंकि 73 प्लस वाली संख्या है और 38 माइनस वाली संख्या है, तो यहाँ पर बचेगा 35। अब यहाँ से D का मान निकालेंगे तो D बराबर आ जाएगा 35 बटे में आ जाएगा 5, क्योंकि यह इधर D के साथ गुणा में है। 5 का भाग 35 में देंगे तो 7 बार चला जाएगा, तो D बराबर आ जाएगा 7। इस तरह से D का मान यह जो 7 आ चुका है, अब यह उठाकर आप किसी भी समीकरण में रखकर A का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको हम उठाकर समीकरण 1 में रख देंगे, क्योंकि समीकरण 1 में छोटी संख्याएं हैं। अब यहाँ लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 दिया हुआ था A + 10, और D की जगह हमको कितना लिखना है, 7 लिखना है, तो इधर लिख देंगे 7 बराबर दिया हुआ है 38। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 70, 10 का गुणा 7 में करेंगे तो 70 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा A + 70 बराबर 38। अब यह 70 उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में है। तो यहाँ पर जब 70 उस तरफ चला जाएगा तो हो जाएगा A बराबर 38 माइनस का हो जाएगा 70। तो यहाँ पर 38 में से 70 माइनस हो जाएगा तो इधर हो जाएगा A बराबर -32। तो A बराबर -32 आ चुका है और D बराबर आ चुका है 7। अब हमें इस श्रेणी का निकालना था 31वां पद, तो 31वां पद के लिए हम लिखेंगे A31 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस, इसको लिख सकते हैं 30D। 31 है तो 30D लिखेंगे 1 कम करके, और A का मान रख देंगे यहाँ पर। तो A का मान दिया हुआ है -32 और +30, और D की जगह पर हम मान रख देंगे 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 7।
अब इसको जब सॉल्व करेंगे आगे तो यहाँ पर आ जाएगा 32 माइनस का है और इधर 7 का जब इसमें गुणा करेंगे तो 7 ही 21, तो यहाँ पर -32 एज इट इज रहेगा और यहाँ पर हो जाएगा 7 ही 21। तो प्लस का है यह संख्या चूंकि, तो यहाँ पर हो जाएगी 21 और लास्ट का 0 एज इट इज रहेगा, मतलब 210। यहाँ पर जब -32 में 210 को जोड़ेंगे तो इधर पर आ जाएगा 178 प्लस का, क्योंकि प्लस वाली संख्या बड़ी है, इसमें से यह घट जाएगी संख्या। तो यहाँ पर हो जाएगा A31 बराबर 178। तो A31 का मतलब है 31वें नंबर का पद, तो यहाँ पर 31वां पद कितना आ जाएगा, 178 आ जाएगा।